हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके बीए थर्ड सेमेस्टर से यूनिट फर्स्ट ड्रामा टाइप्स से क्लोसेट ड्रामा को। दोस्तों, क्लोसेट ड्रामा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले मैं आपके यूनिट फर्स्ट से लगभग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूं। जिस किसी ने वे वीडियोज न देखे हों तो वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आपके आज के टॉपिक क्लोसेट ड्रामा को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द क्लोसेट ड्रामा। क्वेश्चन है, हाउ डज ए क्लोसेट ड्रामा डिफ़र फ्रॉम रेगुलर ड्रामा, यानी किस प्रकार जो क्लोसेट ड्रामा होता है वो रेगुलर ड्रामा से डिफ़र होता है, भिन्न होता है। आइए आंसर समझते हैं। द क्लोसेट ड्रामा इज नॉट ए वेल डिफाइंड टर्म। जो क्लोसेट ड्रामा होता है वो एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं होता है, यानी शब्द नहीं होता है। नॉर हैज इट बीन वेरी पॉपुलर, न ही ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा की हिस्ट्री में यानी इतिहास में। इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया गया फॉर सच प्लेज, कई नाटकों के लिए, विच आर मोर पोएटिक एंड डाइडैक्टिक देन बीइंग ड्रामेटिक, यानी जो नाटकीय होने की अपेक्षा काव्यात्मक और उपदेशात्मक अधिक होते हैं। दिस ट्रेंड वॉज मोर पॉपुलर, ये जो ट्रेंड है यानी जो क्लोसेट ड्रामा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ एमोंग ग्रेट रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोएट्स, यानी रोमांटिक और विक्टोरियन पोएट्स के बीच में। दे वर एसेंशियली पोएटिक, ये एसेंशियली आवश्यक रूप से पोएटिक थे यानी काव्यात्मक थे। इन देयर ट्रीटमेंट, अपने स्वभाव में। स्टिल, फिर भी, दे स्टार्टेड देयर करियर, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी विद राइटिंग प्लेज के साथ में, विच वर मोर पोएम्स देन प्लेज, जो नाटकों से अधिक कविताएं हुआ करती थीं। दे हैड नथिंग टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, उन्होंने ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया था। एंड देयर फेल्योर वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन, और उनकी जो फेल्योर असफलता थी ऑलमोस्ट लगभग सर्टेन थी, निश्चित थी। बिकॉज, क्योंकि दे वर नथिंग, वे लोग कुछ भी नहीं थे, बट लॉन्ग स्पीचेस, बल्कि लंबी लंबी स्पीचेस थीं। पीबी शैलीज द सेंसी, रिटन इन 1819, जो पीबी शैली का द सेंसी है वो 1819 में लिखा गया था। इज फर्स्ट टू मेंशन, सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था एज द रिमार्केबल वर्क ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार के रिमार्केबल वर्क के रूप में, यानी विलक्षण काम के रूप में। द क्रिटिक्स टर्म, जो आलोचकों का टर्म है, इट यानी यह, एन इनकम्प्लीट वर्जन, यह एक इनकम्प्लीट वर्जन है यानी अधूरा संस्करण है, ऑफ अ स्टोरी, एक कहानी का। इट इज़ अ ट्रेजिडी, यह एक ट्रेजिडी है, बट द रियल ट्रेजिक एलिमेंट, लेकिन इसका जो रियल ट्रेजिक एलिमेंट है इज मिसिंग, वो मिस है। एंड इट क्रिएट्स, इसने क्रिएट्स निर्माण किया, एन इम्प्रेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी निराशा की छाप का निर्माण किया। बिकॉज, क्योंकि द हॉरिबल सीन्स, जो डरावने दृश्य थे, आर इंट्रोड्यूस्ड, उनका परिचय कराया गया, इन अ वेरी लार्ज नंबर, बहुत अधिक संख्या में। इट हैज बीन कंपोज्ड, इसकी रचना की गई, इन द हॉरर ट्रेडिशन, हॉरर ट्रेडिशन में इसकी रचना की गई, ऑफ द लेटर शेक्सपियरियन एज, शेक्सपियरियन एज, लेटर शेक्सपियरियन एज में। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इट इज़ एसेंशियली ट्रेजिडी ऑफ पैथोज, यह एसेंशियली मतलब आवश्यक रूप से ट्रेजिडी ऑफ पैथोज है। डीलिंग विद फैमिली अफेयर्स, पारिवारिक मामलों से निपटती है।
इट इज मार्क्ड, इसे चिन्हित किया गया, विद डीप पैशन, गहरे जुनून के साथ, एंड हाई ट्रेजिडी और हाई ट्रेजिडी के साथ। देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, दैट कि एज अ ट्रेजिडी, एक ट्रेजिडी के रूप में, इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वर्क, यह एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वर्क है, प्रभावशाली काम है। सैली हैज कंप्लीट कंट्रोल, जो सैली हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं ऑन हिज लिरिकल एंथुज़म, अपने लिरिकल एंथुज़म में। इन एटमॉस्फियर, अपने वातावरण में, इट इज़ लाइक अ ग्रीक ट्रेजिडी, यह एक ग्रीक ट्रेजिडी की भांति है। देन अ रोमांटिक प्ले, अपेक्षाकृत रोमांटिक प्ले के। इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मेडिटेटिव वर्क, यह एक मेडिटेटिव वर्क का यानी मेडिटेटिव आर्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है। द क्लोसेट ड्रामा फ्लोरिस्ड, जो क्लोसेट ड्रामा था फ्लोरिस्ड, वो फला फूला, मोस्ट ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज, लगभग विक्टोरियन एज के दौरान, इन द हैंड्स ऑफ टेनिसन, ब्राउनिंग और स्विनबर्न, यानी टेनिसन, ब्राउनिंग और स्विनबर्न के हाथों में। ऑल ऑफ देम, ये सभी, वर एसेंशियली पोइट्स, ये सारे के सारे कवि थे, बट दे बिगेन देयर लिटरेरी करियर, लेकिन इन सभी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत करी एज ड्रामाटिस्ट, एक नाटककारों के रूप में, विच कुड नॉट बी स्टेज्ड, जिसका मंचन नहीं हो सका था। टेनिसन रोट 7 प्लेज, टेनिसन ने 7 प्ले लिखे, एंड नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, वॉज रिकॉग्नाइज्ड, वो पहचान मिली या पहचाना गया, एज प्रेजेंटेबल ऑन द स्टेज, यानी स्टेज पर प्रेजेंटेबल के रूप में, आकर्षक के रूप में। हिज फर्स्ट ड्रामेटिक वर्क, उनका जो पहला ड्रामेटिक वर्क था, वॉज क्वीन मैरी, उसका नाम क्वीन मैरी था। एंड आफ्टरवर्ड्स, इसके पश्चात, ही प्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ ड्रामा, उन्होंने ड्रामा की सीरीज को प्रोड्यूस्ड किया, बोथ हिस्टोरिकल एंड रोमांटिक, हिस्टोरिकल और रोमांटिक दोनों में। दिस इज अ हिस्टोरिकल प्ले, यह एक हिस्टोरिकल प्ले है, ऐतिहासिक नाटक है, इन ब्लैंक वर्स, जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया, डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट, और संघर्षों से निपटता रहा। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन क्लोसेट ड्रामा के ऊपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।